नरसिंह जी कहते हैं कि घर जा, पर जब व्यक्ति दुखी होता है ना तो उसको ज्ञान नहीं समझ आता। नरसिंह जी अच्छी बात समझा रहे, पर उसको लग रहा है कि कैसे है मेरे पिताजी, बेटी का दुख ही नहीं समझ रहे। और वो दुख इतना बढ़ता गया कि नानी बाई कहती है, जाई जद दिनी क्यों ना अमल की डाली, कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी जहर देकर मार क्यों नहीं दिया मुझे। अरे क्या सूत तो पुरोला हरे मन की रली, कि पैदा हुई उसी दिन मार देते ना, ये दिन मुझे देखना पड़ता ना, ये दिन आपको देखना पड़ता। नानी बाई कहती है, आज हमारी होती कोई जन्म की माया, तो एक तो ये कापड़ो तो देती मान लिया। वो कहती आज मेरी माँ होती तो मुझे दिल नहीं देखना पड़ता, एक दो कपड़ा तो ला कर देती। अरे कपड़ा छोड़ो, कम से कम एक चूंदड़ी तो ला कर देती। मेरे पिताजी तो इतना भी नहीं कर सकते। और नानी बाई अंत में कहती है, पूरब जन्म को कोई, पूरब जन्म माने पिछला जन्म, पूरब जन्म को कोई प्रकृतिया छह पाप, मैंने बहुत भयानक पाप किए होंगे पिछले जन्म में, कि थारे तो सरी सामने मिलिया छह बाप, कि मुझे आपके जैसे पिता, ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सु कही। अरे ऐसा तो बाबा जी बिना रही ना रही। वो कहे आप हो नहीं हो एक ही बात। नरसिंह जी कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही दुखी है, कहीं कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर ले, कुएं में जाके नहीं पड़ जाए। नरसिंह जी कहते भाई तू घर जा, और घर जाके मायरे का एक और कागज लेकर आ। नानी बाई कहती है पिताजी वो जो पहले आया उसको तो भर दो, एक और कागज लेकर आ। नरसिंह जी कहते लेकर तो आ, और ससुराल वालों से कहना कि उस कागज में जितना मायरा होगा मेरे पिता उतना ही भरेंगे। तो आपको भी लग रहा होगा इतना विश्वास, क्या सोच के ये बात बोल रहे हैं? कुछ सोच के नहीं, वो विश्वास तो पहले से उनका भगवान पर था। पर ये सब करने का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति दुखी होता है ना, खास करके जब दुखी है, उसको खाली नहीं बैठना चाहिए। दुखी व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग, जोर से खाली दिमाग शैतान का घर। तो उनको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा दुखी है, अब इसको व्यस्त करना पड़ेगा, वरना फिर इसके दिमाग में ऐसे वैसे ख्याल तो वो व्यस्त कर रहे हैं। तो नानी बाई को लगता है कि अब कुछ तो सोच समझ के बोल रहे होंगे। तो दौड़ती दौड़ती अपने परिवार के पास, जेठ जी के पास जाती है। जेठ जी मेरे पिताजी मायरे का एक और कागज मंगाए हैं। जेठ जी कहते हैं, जेठ जी ने कहा नाच कूद कर टूट कर भरे मोडियो पेट, मायरो क्या सू भरे यू कहे बाईरो जेठ। अपना पेट तो नाच कूद कर भरता है। जजक नारायणो बोलियो, नारायण जी के बीच में बोलने की आदत थी हर बात में। नारायण जी जैसे बच्चों के लिए कहावत है मारवाड़ी में, पहले कहावत सुनाती हूँ, समझ जाओ तो अच्छी बात, नहीं तो फिर समझाएंगे। कहावत है कि पोतड़ा में बिगड़ेड़ा धोतड़ा में भी नहीं सुधरे। जिनको समझ आया अच्छी बात, जिनको नहीं समझाते हैं। पोतड़ा मतलब जो हगी जाती है,
है ना। पोतड़ा, बिगड़ेड़ा मतलब बिगड़ा हुआ, जो बिगड़ जाते हैं। धोतड़ा मतलब धोती। तो पोतड़ा में बिगड़ेड़ा, धोतड़ा में भी नहीं सुधरे। कि जो बच्चा उस वक्त बिगड़ जाता है ना, वो फिर जब तक धोती पहनेगा वो तब तक भी नहीं सुधरता। इसलिए कहते बचपन में संस्कार डालो, संस्कार डालो। हम कहते अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, फिर वो ऐसा बच्चा निकलता है। क्योंकि याद रखना, जब कई माँ बाप कहते समझदार हो जाए फिर समझाएंगे, समझदार हो जाए फिर समझाएंगे। अरे समझदार होने के बाद वो इतना समझदार हो जाएगा कि वो आपको समझदार नहीं समझता, कि इसको कुछ समझ नहीं है। इसलिए संस्कार बचपन में दिए जाते जब वो सब कुछ आपको समझता है कि मुझे जिंदगी की सारी सीख मेरे माँ बाप दे सकते हैं। आप दो बच्चों को लड़ते हुए देखिए, कभी छोटे बच्चे, कि कोई कहेगा कि ऐसा ऐसा होता है, वो कहेगा ऐसा नहीं होता है। उनका अंतिम कहते हैं ना कि जो बात को बस सच साबित करने वाला वाक्य क्या होता है, कि कोई पूछे कि तुमको कैसे पता, तो कहते मम्मी ने बताया। दूसरा बच्चा भी मान लेता है। ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। आप उनके देखिए, उनको कोई बात अगर प्रूव करनी है कि सच है, मम्मी ने बताया, मम्मी कसम करते थे ना बचपन में सब। इसके बाद कोई और कसम खाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो बचपन, क्योंकि उस वक्त माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। अगर दुनिया का सारा ज्ञान किसी को है तो मेरे माँ बाप। तो संस्कार उस वक्त दिए जाते हैं, बड़े होने के बाद में फिर वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। और मैं आपको साधारण उदाहरण देती हूं जो इस बात को स्पष्ट करता है कि बचपन में बताई गई बातें यहां छप जाती है। तो ABCD किस किस को याद है? सबको याद है। जो कुछ साल पहले की गई पढ़ाई सबको याद नहीं है, लेकिन जो सबसे पहली चीज सीखी थी वो सबको याद है। क्यों? क्योंकि वो उम्र है। उस वक्त की कविताएं याद है कि नहीं याद? तो वो उम्र है। उस वक्त जो सिखा दिया ना वो यहाँ छप जाता है, वो जिंदगी भर याद रहता है। बाद की चीजें व्यक्ति भूलता है, बाद की चीजें फिर उसका काम अगर पड़ेगा तो याद होगा, काम नहीं पड़ा तो वो भूल जाएगा। इसलिए संस्कार बचपन में दिए जाते हैं ताकि आपके बच्चे नारायण जी जैसे ना बने। तो झजकन नारायणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वा बीस। वो कहे भाभी वो मायरा क्या भरेगा, वो थाल में बिस्वा बीस तुलसी गाड़ लेगा। नानी भाई कहती जो भी गाड़ लेगा लिखो तो सही, उसने मांगा है तो सोच समझ कर मांगा होगा। फिर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए। परिवार इन सब काम में जट इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे तो इनकी एक दूसरे से पटती नहीं है, पर इन तरीके के काम में सब में एकता आ जाती है। फिर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, फिर लिख रहे हैं। पहले तो सिर्फ घर वालों के लिए मांगा था, अब हर किसी के लिए मांग रहे हैं। जो सामने नजर के आ जाए उसके लिए मांगो। लिख ही रहते कि सामने से उनका जो द्वारपाल रहता है वो दिख गया तो कहते भाई इसके लिए अब 2-4 सोने के तीर लिख दो। भाई तीर, सोने के तीर। कोई पड़ोस से आ गया उसके लिए मांग दिया। देवरानी, जेठानी, ये वो सबके लिए मांग रहे हैं। पत्रिका तैयार हो गई, नानी बाई के हाथ में दी, जाकर पिता को दे दो। नानी बाई कहती है पिताजी इतना मायरा तो आपको भरना ही पड़ेगा, यह आपने खुद ने मांगा है। अब वो पत्रिका बाच नरसी जी तो जो मगन होते हैं, बहुत खुश हुए वो। क्यों? उनका पत्रिका पढ़ने का एक अलग ढंग था। नरसी जी ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, बाचना माने पढ़ना। ऊपर क्या लिखा है वो बाच लेते, नीचे क्या लिखा है वो बाच लेते, बीच का पढ़ते ही नहीं। सच वैसे ही पढ़ते थे पत्रिका। तो उन्होंने ऊपर लिखकर भेज, सबकी आदत होती है ना, कोई राधे राधे लिखता है, कोई जय श्री श्याम लिखता है, कोई ओम लिखता है। तो उन्होंने लिखकर भेजा था श्याम सुंदर सहाय 6 और नीचे लिखा था नरसी जी के लिए। तो नरसी जी कहते हैं ऊपर नाम मांड्यो जाको, मांड्यो माने लिखा और जाको माने
जिसका। चलिए थोड़ी बहुत मारवाड़ी तो मैं आपको सिखा कर जाऊंगी।